Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmood Haq. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज मेरे ये वाली वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ लोगों का कि 100K हो गए हैं, कि लोग ये देख रहे हैं, मेरी वीडियो पसंद करने के भी आ रहे हैं। और कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पे भी बात करते हैं कि जी ये आपने पैसे कमाने के लिए कि जी यूट्यूब का चैनल खोला है। एक तो ये कि जो मेरी टीम थी ना, उसने मुझे बहुत पुश किया कि जी मैं इस चीज़ पे बात करूं। अगर यूजुअली लोग देखें ना, मैं टीवी वगैरह पे या मीडिया पे इतना ज़्यादा नहीं आता, इतनी ज़्यादा बात नहीं करता। तो मेरी टीम ने मुझे पुश किया, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं क्रिकेट के मुतल्लिक बात करूं। और स्पेशली कि हमारा जो रीजन है ना, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट का, इसमें ये वाली लैंग्वेज लोग समझते हैं। इस पे अगर आप बात करें अपनी इस लैंग्वेज में, तो लोगों को बहुत आसानी होती है कि जी अंडरस्टैंड करने की। ये भी है, एक तो पैसों के लिए ये बिल्कुल नहीं था। पहली बात कि जी मैं आपको इसको क्लियर कर दूं कि ये पैसों के लिए खोला गया है, ये वाली बात बिल्कुल नहीं थी इसमें। अच्छा, जो सारों से ज़्यादा ज़रूरी बात थी ना कि जो मुझे लगी, जिस पे मैं कन्विंस हुआ कि मैंने कहा चलो जी ठीक है, इस पे बात करते हैं, वो ये वाली थी कि जिस टाइम भी कोई भी टीम हारती है या स्पेशली पाकिस्तान टीम बुरा परफॉर्मेंस करती है, तो मैं जिस टाइम खेलता भी था तो मैं ये महसूस करता था कि जी एक ऐसा क्रिटिसिज्म होता है कि जिसका मैं एज ए प्लेयर अंडरस्टैंड ही नहीं करता था कि कभी ऐसा क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा। पाकिस्तान के लोग ऐसा क्रिटिसिज्म करते थे कि मुझे लगता था कि मैं बाहर का प्लेयर हूँ। और जो तज्ज़िया निगार हैं, जो तज्ज़िया जिस टाइम होता था हमारे पास, हमारे या किसी भी टीम के हारने के बाद, तो वो ऐसा होता था कि जो तनकीद होती थी ना, वो ऐसी होती थी कि जिसका उस मैच से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिससे आपको कभी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता था, आपको फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था। मैं ये वाली मिसाल देता भी हूँ। मैं एक दफ़ा इंडिया के ख़िलाफ़ खेल रहा था मुल्तान में टेस्ट मैच। हम 1 इनिंग्स और 70 रन से मैच हार गए। तो एक बड़ा प्लेयर था, मैं नाम तो नहीं लेता उनका किसी का भी, कि जी उसने कहा कि जी पाकिस्तान टीम बहुत बुरा खेली है। मैंने कहा 1 इनिंग्स और 70 रन से हारने के बाद अगर मेरे से आके कोई ये मुझे बताए कि जी आप बुरा खेल रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये तो मुझे भी पता है। मैंने कहा अब मुझे रास्ता ये बताओ कि यहाँ से निकलें हम किस तरह। हम यहाँ से इस जो हमारे ऊपर ये वाला प्रेशर आ गया है, तो इससे हमने इस फेज़ से निकलें किस तरह, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जी ऐसी बात करने की कोशिश करूँ कि जिससे प्लेयर को रास्ता नज़र आए कि जी अगर किसी बैट्समैन से स्कोर नहीं हो रहा, तो मैं ख़ुद बैट्समैन रहा हूँ, प्लेयर रहा हूँ, तो मुझे एहसास है कि जी उस टाइम प्लेयर की, बैट्समैन की क्या फीलिंग होगी कि वो वहाँ से कहाँ से बाहर आ सकता है। अगर टीम मैच हार जाती है, हारने के बाद टीम का मोराल किधर जाके गिरता है, तो वहाँ से उसको हम वापसी किस तरह लेके आ सकते हैं। क्रिटिसिज्म करना, बुरा कहना किसी को, ये सारों से आसान काम है। ये मैं भी बैठ के कह सकता हूँ सारों को कि जी इसने ये वाली चीज़ बुरी की या इसने ये वाली चीज़ बुरी की। मैंने भी इतनी क्रिकेट खेली है, मुझे भी पता है कि जी ये वाली चीज़ इस तरह, ये किसको बुरा कह देना, किसको क्या कहना है। असल जो खेल है ना, जिस पे मैं हुआ कि जी हम जो प्लेयर डाउन हो जाए, जो अच्छा ना कर सके, उसको हमने वापसी उससे अच्छा किस तरह कराना है। तो अगर किसी प्लेयर से मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं कोई उसको रास्ता दिखाऊँ कि यार अगर तू ये वाली चीज़ करेगा तो तू बेहतर हो सकता है। अगर मैं क्रिकेट की फील्ड में कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरी इस आवाज़ से किसी को कोई फ़ायदा हो जाए, क्योंकि जी वो इससे अगर हमारी टीम को 5 से 10% या किसी भी प्लेयर को 5 से 10% भी फ़र्क पड़ जाएगा, तो मेरे ख़्याल में कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मुझे खुशी होगी कि जी अगर कोई मेरी सजेशन से किसी को, बॉलर को, किसी बैट्समैन को या एज ए टीम अगर किसी को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, तो मेरे ख़्याल में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अदरवाइज़ कि जी दूसरी चीज़, बाकी अगर क्रिटिसिज्म है वो तो करना आप किसी पे भी कर देंगे कि जी
वो तो बड़ी आसान सी चीज़ है, कोई इसमें कोई बुरी वो इसमें तो कोई ज़ोर नहीं लगता, लेकिन बुरी चीज़ों में से अच्छी चीज़ निकालना ये क्वालिटी है, ये होना चाहिए इंसान में। और एक चीज़ इस चीज़ पे और भी देखो, लोग है ना, हमारे जो बच्चे हैं और जो लोग हमें देखते हैं वो हमें हीरोज़ समझते हैं, क्योंकि ये हमारे हीरोज़ हैं। हम जिस टाइम हर चीज़ पे क्रिटिसिज्म करते हैं ना, सो सारे माशरे में ये वाली चीज़ फैलती है। लेकिन जिस टाइम आप पॉजिटिव बात करते हैं ना, किसी से गलत भी हो गया, आप जिस टाइम खेलते हैं, अच्छा बुरा दोनों खेल का हिस्सा है, तो आपकी जो यंगस्टर्स हैं या दूसरे आपको फॉलो करने वाले लोग हैं ना, वो भी ये सीखते हैं कि जी पॉजिटिविटी क्या है। तो मेरा बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे है कि जी सिर्फ क्रिकेट में नहीं, आपकी बात से माशरे में भी यानी पॉजिटिव चीज़ आए, क्योंकि जी आप सारे टाइम नेगेटिव बात है ना, आपको नहीं करनी चाहिए इस चीज़ की। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिसको हमें ना ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सारे टाइम नेगेटिव चीज़ है ना, वो नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और देखो, सारे टाइम है ना, आपने पॉजिटिव रहना है। मैं ये वाली बात कह रहा हूँ ना, मुझे भी कभी कभार कमेंट्स सुन के, मेरे पे भी कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे भी गुस्सा आता है। पिछले दिनों किसी ने ये कह दिया था कि जी दानिश के साथ के सलूक जो ड्रेसिंग रूम में होता था कि वो अच्छा नहीं होता था। इस चीज़ पे ना बिल्कुल मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि जी ये वाली ऐसी बात है कि ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और हम किसी के मज़हब को नहीं छेड़ते बिल्कुल भी, और ना मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसा है कि जो इस चीज़ को करता है। तो मेरा बड़ा दिल किया कि जी मैं इस पे कुछ हाश वर्ड है ना इस्तेमाल करूं, मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने बैठ के ना आराम से रियलाइज़ किया, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड भी करा के उसको डिलीट किया कि मैंने कहा कि भाई नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि जी मैं किसी के मुतल्लिक हार्ड वर्ड इस्तेमाल करूं। तो मैंने सिर्फ है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अगर जिस टाइम आपको इस तरह की चीज़ हो, तो अगर आप 5 मिनट अगर अपने आप को कंट्रोल कर लेना, तो मेरे ख़्याल में उसके बाद जिस टाइम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे ना, वो आपको शायद उस वक्त तो थोड़ा सा वो लगे, लेकिन बाद में ना आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है कि नहीं, आप जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं उसमें ये वाली चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो मेरा सारों से लोगों से यही है कि भाई सारे टाइम है ना, सारे टाइम, क्योंकि ये पॉजिटिव इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जितने भी ग्रेट प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ ना, जितने भी बड़े प्लेयर्स के साथ मैं खेल रहा हूँ, सारों पे बुरा वक्त आता है। ये नहीं कि जी सारा कोई ग्रेट बैट्समैन है तो वो हमेशा रन्स ही करता रहता है, ग्रेट बॉलर है तो वो हर मैच में आउट ही करता रहता है। बैड पैच सारों पे आता है, लेकिन मैंने इन सारों को देखा कि ये अपने बुरे वक्त में भी ना पॉजिटिव रहते हैं, तो ये उतनी जल्दी कम बैक करते हैं। यही असूल ज़िंदगी का भी है कि आप क्रिकेट में भी और अपनी ज़िंदगी में भी जिस टाइम भी कोई टफ हालात आए या जिस तरह के भी हालात आए, अगर पॉजिटिव रहेंगे तो रिज़ल्ट हमेशा अच्छे आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। Oh, that's a massive shot. Down the center going short into Mahmoud Haq.